शिद्दत से मांगी गई दुआओं को अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। जब गम हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो अपने गमों को तहज्जुद में अपने रब को सुनाया करो, वो बेहतर राज़गार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक सिस्टर की छोटी सी इस्तिग़फ़ार मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी, तहज्जुद मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी। हमारी प्यारी सी सिस्टर बोलती हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी 5 साल से मैं एक ऐसे इंसान के साथ राब्ते में थी जो मुसलसल मुझे धोखा दे रहा था। वो मुझसे मोहब्बत के दावे करता और मुझसे शादी करने के झूठे वादे करता। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी। वो 5 वक्त का नमाजी था, ज़मीन की तरफ देखकर चलने वाला, मुख्तसर सा सादा मिजाज लड़का। ये चीज़ें मुझे बहुत ख़ास लगती थी। मुझे उससे कब बेपनाह मोहब्बत होगी पता ही नहीं चला। खैर, हम बात करने लगे। वो मुझसे मोहब्बत के ढेरों वादे करता, मुझसे वादे लेता कि हम हमेशा साथ रहेंगे। खैर, ऐसे ही काफ़ी अरसा गुजर गया। एक दिन मैंने उसे कहा कि वो अम्मी अब्बू को भेजे रिश्ते के लिए, ताकि मेरे घर वालों से रिश्ते की बात कर सकें। उसने ये बात टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि आपको भेजना ही पड़ेगा, वरना मैं ऐसे बेवजह बात नहीं कर सकती। खैर, उसने कहा कि ठीक है, मैं आप ही से बात करूँगा, क्योंकि मेरे घर में आप ही की ही चलती है। खैर, उसने मुझे अगले दिन मैसेज किया, कहा कि आप ही नहीं मानती, तुम तो जानती हो मेरे घर में मेरी बहनों की चलती है। उसने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा वेट कर लो, यही कोई 6-7 मंथ की बात है। जैसे ही हमारे न्यू घर बनेंगे उसके बाद मैं अपनी बहनों को मना कर भेज दूँगा। तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने इस दौरान तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। मैं रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगती। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे वजीफ़े भी किए, लेकिन जैसे कुछ असर ही नहीं था। शायद मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही थी। मैं ख़ुद से बहुत लड़ती, मैं बहुत रोती कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। एक दिन अचानक से शायद वो चैट डिलीट कर रहा था। वो किसी और लड़की से बात करता था। वो ऐसी बातें करता था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो किसी लड़के से इस कदर बुरी बातें कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो चैट गलती से मुझ पर सेंड हो गई। मैंने एक एक लफ्ज़ पढ़ा, मेरे हाथ कांपने लग गए। मुझे उस बात का जवाब मिल गया जो मैं अल्लाह ताला से मांगती थी कि अल्लाह जी, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। बोलते हैं ना कि 2 मुखलिस दिलों को अल्लाह ताला मिलाते हैं। अगर एक भी मुनाफिक हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। तो मेरे रिश्ते में वो बहुत बड़ा मुनाफिक था। वो मेरे होते हुए किसी और लड़की से बातें करता और बातों में इस कदर आगे निकल गया था कि मुझे चैट पर तो भी शर्म आ रही थी। खैर, मैंने उसी दिन उससे ख़त्म कर दी बात करना। खैर, उसने सफाई देने की बहुत कोशिश की। मैं तो सिर्फ बात करता हूँ, बात की हद तक है, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। ये लफ्ज़ और ये शादी का लफ्ज़ मुझे जहर लग रहा था। खैर, मैंने बात करना छोड़ दी। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया और कहीं पे पढ़ा हुआ देखा था इस्तिग़फ़ार के बारे में, तहज्जुद के बारे में। तहज्जुद तो मैं खैर पहले से ही पढ़ती थी। मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। मैं कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगी। नमाज और तहज्जुद मैं पहले से ही पढ़ती थी। अब आदत बन गई थी तो दिल को बहुत सुकून मिलता। सब कुछ ठीक होता चला गया। आज वो शख्स मेरे सामने भी खड़ा हो तो मैं नज़रें फेर लेती हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे मेरा उससे कोई ताल्लुक़ था ही नहीं। मेरे दिल में अल्लाह ताला ने एक ऐसा सुकून दे दिया कि मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी होने ना होने से। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और पुरसुकून हूँ। अपने हर फ़ैसला खुद लेती हूँ अपने माँ बाप की मर्ज़ी से। उम्मीद है आज की ये मेरी कल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। ज़रूरी नहीं होता कि वो इंसान आपके लिए बना हो जिसे आप दुआओं में मांगते हैं। कभी कभी दुआओं का कबूल ना होना भी आपके लिए बेहतर होता है।